नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मुकेश क्लासेज में। और मैं हूं मुकेश। और गाइस यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आज बीएसटीसी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है वो सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। और गाइस यहाँ पे हम करेंगे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में चर्चा। और गाइस मैं आपसे यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन पूछूंगा, तो उसका भी आपको यहाँ पे रिप्लाई करना है कि इसका जो राइट आंसर दोस्तों क्या होगा। ठीक है, वो जो लास्ट का क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर है वो मेरे को कमेंट करके आपको बताना है। और गाइस जो टाइम है वो आप यहाँ पे नोट कर ले। रोज़ रात को 10 बजे हमारी लाइव क्लास यहाँ पे चलती है राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे हम 10,000 क्वेश्चन करा रहे हैं आपको। 10,000 जो क्वेश्चन है उनकी सीरीज यहाँ पे पूरी करा रहे हैं। तो गाइस 10,000 क्वेश्चन काफ़ी होते हैं राजस्थान जीके के एक बेसिस एग्जाम के लिए। ठीक है, राजस्थान जीके कितने क्वेश्चन आने वाले हैं वहाँ पे 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। ओनली सिर्फ 50 क्वेश्चन आएंगे बीएसटीसी में। ठीक है, राजस्थान जीके के, जिसके लिए गाइस हम यहाँ पे 10,000 क्वेश्चनों की सीरीज कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि काफ़ी बड़े यहाँ पे क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा आपके लिए और काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन लेके आऊँगा। ठीक है, तो गाइस यार वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो सारे और गाइस वीडियो को शेयर कर दिया करो। ठीक है, 1 मिनट का समय लेंगे फटाफट से और वीडियो को शेयर कर दो। ठीक है, फिर इसका राइट आंसर बताना। चलिए कमेंट करना इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा। और एक बार यार वीडियो को शेयर कर दो फटाफट से। और जो नए हो गाइस सब्सक्राइब कर दो हमारे यूट्यूब चैनल को, क्योंकि आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। ठीक है, चलिए तो जिसको इसका राइट आंसर मालूम है फटाफट से कमेंट करके बता दो इसका जो राइट आंसर दोस्तों क्या होगा। ठीक है, चलिए ये हमारी फर्स्ट क्लास है। आज की जो हमारी फर्स्ट क्लास है, यहाँ से हम 10,000 की जो क्वेश्चन है वो पूरे करने वाले हैं। क्लियर है? चलिए तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा। उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, राजस्थान में कौन सी जलवायु पाई जाती है। तो भाई राजस्थान में शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है। आर्द्र जलवायु भी यहाँ पे पाई जाती है और अति आर्द्र जलवायु भी यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, यानी कि जो तीनों जलवायु है वो अपने राजस्थान में पाई जाती है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके पास है और ये वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो वीडियो को लाइक करना। तो अभी फटाफट से वीडियो को लाइक करके जाओ। ठीक है, चलिए अंकुर सिंह जी बीएसटी से एग्ज़ाम कब होगा। भाई बीएसटी से एग्ज़ाम जल्दी होगा, 3 तारीख को बाद में आपको डेट बता दी जाएगी। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों क्वेश्चन आपके पास है कि माही बेसिन में प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में जो 56 नदी नालों का जो प्रवाह क्षेत्र है दोस्तों, इसको क्या कहा जाता है। ठीक है, यानी कि प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में जो 56 नदी नालों का जो क्षेत्र है, प्रवाह क्षेत्र है, इसको क्या कहा जाता है। ठीक है, कल हमने बात की थी डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच में, उसको क्या कहा जाता था। तो उसको मेवल कहा जाता है। ठीक है, डूंगरपुर और जो बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है बीच का, उसको दोस्तों मेवल कहा जाता है। और हम यहाँ पे आज बात कर रहे हैं कि प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के जो बीच का क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए इसको क्या कहा जाता है। इसको कहा जाता है 56 का मैदान कहा जाता है। ठीक है, 56 का मैदान किन के बीच में है। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में। ठीक है, कौन से बेसिन में है। माही बेसिन में है। ठीक है, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड, कई बच्चों ने राइट आंसर इसका बताया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके पास है कि चंबल नदी के जो बीड़ है वो किस जिले में। ठीक है, चंबल नदी के जो बीड़ है दोस्तों वो किस नदी में हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। फटाफट से बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए बताइए, चंबल नदी के जो बीड़ है दोस्तों वो हमें किस नदी में यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, धौलपुर में। ठीक है, जो चंबल नदी के बीहड़ है गैस वो हमें धौलपुर में देखने को मिलते हैं। तो धौलपुर जिला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास है कि राजस्थान की वह एकमात्र नदी कौन सी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है तथा जिसके साथ 56 नदी नालों के समूह में 56 का जो मैदान भी यहाँ पे उसका निर्माण होता है। ठीक है, यानी राजस्थान की एकमात्र नदी आपको बतानी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। पहला क्वेश्चन तो आपको यहाँ से पुट हो जाता है। और जिसके साथ 56 नदी नालों का जो समूह है यानी कि 56 का जो मैदान है उसका भी निर्माण करती है। तो कौन सी नदी हो जाएगी, मैंने अभी आपको यहाँ पे समझाया था। और ये कहाँ पर है दोस्तों, 56 का जो मैदान है वो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में है। ठीक है, हाँ तो कौन सी नदी हो जाएगी, ये हो जाएगी गैस हमारी माही नदी। ठीक है, जो माही नदी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए माही नदी, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपके पास कि थार का जो कल्प वर्ष है वो किसे कहा जाता है। ठीक है, थार का कल्प वर्ष है वो किसे कहा जाता है। चलिए फटाफट से कमेंट करके बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। थार का जो कल्प वर्ष है, ठीक है, कौन सा है थार का कल्प वर्ष। चलिए बताइए फटाफट से इसका राइट आंसर क्या होगा। थार का कल्प वर्ष कौन सा है। ठीक है,
चलिए तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है, खेजड़ी। जो खेजड़ी है ये अपने जो राजस्थान का जो मारवाड़ क्षेत्र है वहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में खेजड़ी के वर्ष पाए जाते हैं, ठीक है। यानी कि जो रेगिस्तानी इलाका है वहाँ पर खेजड़ी के जो वर्ष है वो काफ़ी मात्रा में गैज वहाँ पे पाए जाते हैं। इसीलिए थार थार क्या है, अपने रेगिस्तान है उसको थार बोलते हैं। तो जो थार का कल्प वर्ष है वो खेजड़ी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके पास है कि जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला धौलपुर से कितना गुना बड़ा है, ये आपको बताना है, ठीक है। यानी कि जो जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है ये धौलपुर से कितना बड़ा है ये आपको बताना है, ठीक है। अपने राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है और सबसे छोटा जिला धौलपुर है, ठीक है। पहले सबसे छोटा जिला अपना दौसा था लेकिन अब जो है वो धौलपुर हो गया, ठीक है। चलिए तो कितना गुना बड़ा है धौलपुर से जैसलमेर, कितना बना यानी कि कितना बड़ा है ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12.66 गुना बड़ा है, ठीक है। तो पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, कहा बच्चों ने राइट आंसर इसका दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगर आपके पास अगला क्वेश्चन है कि जो पूर्व राजस्थान संघ है वो किस चरण का यहाँ पे नाम दिया गया था, ठीक है। यानी कि जो पूर्व राजस्थान है ये कौन से चरण का नाम था जब अपना एकीकरण यहाँ पे चल रहा था। तो पूर्व राजस्थान संघ किस चरण को नाम दिया गया था, क्लियर है, किस चरण को नाम दिया गया था। चलिए बताइए फटाफट से किस चरण को यहाँ पे नाम दिया गया था। पूर्व राजस्थान जो संघ है दोस्तों किसको यहाँ पे दिया गया था। चलिए तो ये किसको दिया गया था, द्वितीय चरण को, ठीक है। यानी कि जो दूसरा चरण था इसको पूर्व राजस्थान संघ नाम दिया गया था, ठीक है। चलिए वेरी गुड, काफ़ी बच्चों ने अब राइट आंसर इसका दिया। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि राजस्थान के वो ज़िले आपको बताने, राजस्थान के वो ज़िले जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, ठीक है। राजस्थान के वो ज़िले कौन से दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, ठीक है। चलिए बताओ इसका सही क्रम क्या हो जाएगा। कौन से 4 ज़िले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं, ठीक है। चलिए तो कौन कौन से यहाँ पर देखिए। पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। ये जो 4 ज़िले हैं ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी है, रेड क्लिफ रेखा है जो पाकिस्तान और भारत के मध्य लगती है, क्लियर है, रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। तो रेड क्लिफ रेखा से ये 4 ज़िले अपने टच होते हैं पाकिस्तान बॉर्डर पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके पास है राजस्थान का कौन सा जिला केंद्र शासित यानी कि जो सी श्रेणी में आता है, ठीक है। आपको ये बताना है कि जो सी श्रेणी में यानी कि जो सी श्रेणी है इसमें कौन सा राज्य था, यानी कि पहले कौन सा था जब केंद्र शासित जो प्रदेश है अपना, वो आपको बताना है, ठीक है। सी श्रेणी का जो है इनमें से कौन सी जगह है जो सी श्रेणी के अंतर्गत आती है, कौन से आती है गाइस, फटाफट से बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए तो इसका राइट आंसर यहाँ पे देखिए अजमेर और जो मेरवाड़ा क्षेत्र है वो सी श्रेणी के अंतर्गत आता है, ठीक है। और जो केंद्र शासित जो प्रदेश है मैंने आपको बताया था केंद्र शासित प्रदेश में कौन सा जिला आता है, तो अलवर जिला आता है, क्लियर है। अलवर जिला केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आता है, ठीक है। यानी कि केंद्र शासित यानी राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके पास है कि मत्स्य संघ का जो विशाल राजस्थान में विलय हुआ था मत्स्य संघ का, इसकी डेट आपको बतानी है कि जो मत्स्य संघ है इसका जो राजस्थान में विलय हुआ था वो कब हुआ था, ठीक है। कब हुआ था दोस्तों, फटाफट से बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए राजस्थान संघ का जो मत्स्य संघ का राजस्थान में जो विलय हुआ था वो कब हुआ था, ठीक है। चलिए कमेंट कीजिए फटाफट से। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, 15 मई 1949 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। सी इसका राइट आंसर होगा, तो इसको क्लियर कर लेना। जो बच्चे यहाँ पे बता रहे हैं क्वेश्चन गलत वो यहाँ पे क्लियर कर लो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके पास एक राज्य के कितने जिलों की सीमा है अंतर्राष्ट्रीय अथवा अंतर्राज्यीय सीमा से नहीं लगती है, वो जिले आपको यहाँ पे बताने, यानी कि राज्य के कितने ज़िले ऐसे हैं जिनकी सीमा ना तो अंतर्राष्ट्रीय से लगती है और ना ही अंतर्राज्यीय जिलों से यानी कि अंतर्राष्ट्रीय राज्यों से लगती है, ठीक है। तो कितने ज़िले ऐसे हैं जो ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूते हैं और ना ही अंतर्राज्यीय सीमा को छूते हैं, कितने ज़िले ऐसे हैं, तो गैस 8 ज़िले ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। 8 ज़िले ऐसे हैं जो ना तो किसी को छूते हैं
अंतर्राष्ट्रीय सीमा को, ना ही अंतर्राज्यीय सीमा को। ठीक है, वेरी गुड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, अगला आपके पास है कि भारत पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी भाग में जो खींची गई अंतर्राष्ट्रीय रेखा है, यानी कि जो रेड क्लिफ रेखा यहाँ पर खींची गई थी, वो रेखा किस तरह से यहाँ पे खींची गई थी? ठीक है, यानी कि वो प्राकृतिक रेखा है या फिर कृत्रिम रेखा है या फिर आर्थिक रेखा है या फिर धार्मिक रेखा के अनुरूप उसको खींचा गया था, किस तरह से खींचा गया था? ठीक है, चलिए बताओ फटाफट से। तो देखिए, जो भारत पाकिस्तान के जो उत्तर पश्चिम भाग में जो रेड क्लिफ रेखा यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय रेखा खींची गई थी दोस्तों, ये कृत्रिम रेखा खींची गई थी। ठीक है, क्लियर है? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कृत्रिम रेखा है ये जो खींची गई थी, रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, यानी इसको कोई बनाया नहीं गया है, ये जो एक कृत्रिम रेखा बनाई गई है, अनुमान के आधार पर इसको बनाया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके पास है, राजस्थान के किस जिले की सीमा अन्य जिलों की सीमा से सर्वाधिक स्पर्श करती है? यानी ठीक है, यानी राजस्थान का वो कौन सा जिला है जो सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा स्पर्श करता है? काफ़ी बार एग्जाम में एक पूछा गया है, और जो BST से एग्ज़ाम है उसमें भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो गैस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि राजस्थान का वह कौन सा जिला है जो सर्वाधिक अन्य जिलों के साथ यहाँ पर सीमा बनाता है? ठीक है, जगदीश सोनी जी वेरी गुड, कविता जी वेरी गुड। चलिए, काफ़ी बच्चों ने राइट आंसर दिया यहाँ पे। पाली इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? जो पाली है वो 8 जिलों के साथ यहाँ पे यानी कि सीमा स्पर्श करता है अपनी, तो पाली जिला हो जाएगा। ठीक है, पाली है जो 8 जिलों के साथ अपनी जो सीमा है वो स्पर्श करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके पास है कि राज्य का कौन सा जिला पाकिस्तान से सीधे रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है? ठीक है, बताइए फटाफट से। राजस्थान का कौन सा वो जिला है जो पाकिस्तान से सीधे रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है? ठीक है, कौन सा जिला है जो पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है अपना राजस्थान का रेल मार्ग से? ठीक है, और कोई से भी जो है वो रेल मार्ग से नहीं जुड़े हुए हैं। जगदीश जी वेरी गुड। चलिए, इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बाड़मेर। ठीक है, बाड़मेर इसका राइट आंसर है। जो मुनाबाव है वहाँ से जो ट्रेन है वो जाती है। एक ट्रेन है जो कि समझौता एक्सप्रेस है, पहली जो ट्रेन जाती है समझौता एक्सप्रेस है, और जो दूसरी वो थार एक्सप्रेस है। लेकिन दोनों जो दोस्तों जो अभी है फ़िलहाल दोनों ट्रेनें यहाँ पे बंद कर दी गई है। ठीक है, जब से जो पाकिस्तान ने यहाँ पे हमला किया है अपने भारत में, तब से जो दोनों ट्रेनें हैं वो बंद कर दी गई है। ठीक है, अभी पाकिस्तान में कोई भी ट्रेन नहीं चलती है बाड़मेर से। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन आपके पास है कि 30 मार्च 1949 को राजस्थान स्थापना दिवस का जो उद्घाटन है वो किसने किया था? ठीक है, आपको ये बताना है कि जो 30 मार्च को अपना जो राजस्थान स्थापना दिवस यहाँ पे मनाया जाता है, इसका जो उद्घाटन है वो किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, अपन ने कल बात करी थी इसके बारे में कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। तो जो राजस्थान दिवस है वो 30 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, इसका जो उद्घाटन है दोस्तों ये किसके द्वारा यहाँ पे किया गया था? आपको उद्घाटन करता है यहाँ पे बताना है। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका राइट आंसर है। क्लियर है? वेरी गुड, क्या बच्चों ने राइट आंसर इसका दिया है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला दोस्तों आपके पास है कि कितने भारतीय राज्यों के साथ राजस्थान की सीमा लगती है? बताइए फटाफट से, कितने भारतीय राज्यों के साथ राजस्थान की सीमा लगती है? ठीक है, चलिए बताओ फटाफट से, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बताओ फटाफट से, कितने के साथ लगती है? 5 के साथ। वेरी गुड, काफ़ी बच्चों ने यहाँ पे राइट आंसर दिया, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके पास है कि जो राजस्थान राज्य का जो वर्तमान स्वरूप है वो किस स्थिति को यहाँ पे माना जाता है? यानी कि अपना राजस्थान है वो वर्तमान इसका स्वरूप जो हमें देखने को मिल गया था, यानी कि पूरी तरह से जो राजस्थान बनकर तैयार हो गया था दोस्तों, वो किस स्थिति को हो गया था? और BST से कम 5 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, मैं खुद यहाँ पे 2014 से BST से एग्ज़ाम को देखता आ रहा हूँ, और गैस मैंने 5 बार से ज़्यादा इस क्वेश्चन को देख चुका हूँ। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक साल छोड़कर यानी कि गैप देकर इस क्वेश्चन को BST से में पूछा जाता है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कब आया था? देखिए, जो राजस्थान राज्य है ये वर्तमान स्वरूप में 1 नवंबर 1956 को आया था। ठीक है, यानी कि 1 नवंबर 1956 को अपना जो राजस्थान है वो बनकर पूर्ण तरह से तैयार हो गया था। क्लियर है?
तो 1 नवंबर 1956 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वर्तमान स्वरूप में कब आया ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है बीएसटी से एग्जाम के लिए। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपके पास है कि स्थिति के अनुसार जो युग्म यहाँ पे है, यानी कि जो शेष अन्य से भिन्न है वो आपको बताना है, यानी कि कौन सा जिला है जो टच नहीं करता है, ठीक है, स्पर्श नहीं करता है सीमा को, वो आपको बताना है, ठीक है, यानी कि कौन सा जिला है जो अपनी सीमा को स्पर्श नहीं करता है, आप अनुमान लगाइए, और कौन सा जिला यहाँ पे हो सकता है जो कि एक दूसरे को टच नहीं करते हैं। ऑप्शन आपके पास है, बताओ फटाफट से। वेरी गुड, चलिए मीना मेघवंशी वेरी गुड, हनुमान जी आपका भी सही है, चलिए मनीषा जी वेरी गुड, कुलदीप शर्मा वेरी गुड। चलो भाई काफ़ी अच्छा यहाँ पे राइट आंसर दिया है इन्होंने। चलिए तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है सी, ठीक है, जैसलमेर और जो जालोर है ये एक दूसरे की जो सीमा है वो स्पर्श नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके पास है कि जिस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा लगती है वो कौन सी है, ठीक है, यानी कि सबसे कम जो सीमा है अपने राजस्थान की वो किस राज्य के साथ लगती है ये आपको बतानी है, ठीक है। चलिए बताओ फटाफट से किसके साथ लगती है। तन्नू कसाना जी, हाँ जी, पीएचडी से एग्ज़ाम होगा, डिफेलेंट यहाँ पे एग्ज़ाम होगा, ठीक है, आप बस तैयारी करो। चलिए तो सबसे कम जो सीमा लगती है अपने राजस्थान की वो पंजाब के साथ लगती है 89 किलोमीटर, ठीक है, इसको भी याद कर लेना, 89 किलोमीटर पंजाब के साथ सबसे कम सीमा लगती है। और अगर गैस में यहाँ पे बात करूँ तो सर्वाधिक जो सीमा है वो मध्य प्रदेश से लगती है एमपी के साथ, ठीक है, कितनी लगती है 1600 किलोमीटर में, ठीक है, किलोमीटर, और जो सबसे कम लगती है वो 89 किलोमीटर लगती है पंजाब के साथ, ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा है कि सूरसेन जो राज्य की राजधानी थी दोस्तों वो क्या है, ये आपको बतानी है। चलिए बताओ फटाफट से, सूरसेन राज्य की जो राजधानी है वो क्या थी, ठीक है, बताओ फटाफट से, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए तो मैं आपको बताऊँ इसका राइट आंसर क्या है, मथुरा इसका राइट आंसर है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके पास है कि जांगल प्रदेश की जो राजधानी है उसका क्या नाम था, ठीक है, जांगल प्रदेश की जो राजधानी है दोस्तों इसका क्या नाम है। चलिए 21वां क्वेश्चन है, फटाफट से बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जांगल प्रदेश की जो राजधानी है इसका राइट आंसर क्या है, वेरी गुड, इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, अच्छित्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको वर्तमान में क्या है, नागौर का जो क्षेत्र है इसको कहा जाता है, ठीक है, नागौर का पुराना नाम था ये नागौर का, ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है गैस, याद कर लेना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, छप्पन बेसिन किस नदी का प्रवाह तंत्र है, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि छप्पन बेसिन किस नदी तंत्र का भाग है, ठीक है। चलिए अब तो आपको गैस पता हो गया होगा कि किसका है। मनीषा जी मैंने पहले ऊपर बताया कि छप्पन जो बेसिन है वो कहाँ का है, थोड़ा क्वेश्चन पे गौर किया करें, ठीक है। चलिए तो छप्पन का जो बेसिन है वो गैस माही नदी का है, ठीक है, मैं आपको पहले फर्स्ट क्वेश्चन में ये चीज़ समझा चुका हूँ। चलिए तो माही नदी है, छप्पन का जो 56 गाँवों का समूह या फिर 56 पहाड़ियों का समूह, बात एक ही है, माही नदी है जो बेसिन बनाती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके पास है कि केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो स्थित है राजस्थान के कितने ज़िले हैं, ठीक है, जो अंतर्राज्य नहीं होनी चाहिए, ओनली अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कितने ज़िले स्थित हैं, ओनली केवल जो जो ओनली अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूते हैं, ठीक है, केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित राजस्थान के कितने ज़िले हैं ये आपको बताना है। और काफ़ी बच्चों के राइट आंसर यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। अनिल मीना जी वेरी गुड, चलिए रेणु जी आपका भी सही है, सुनील कुमार वेरी गुड आपका भी सही है, ऑल वर्क वीडियो। चलिए तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, दो इसके राइट आंसर हो जाएगा। दो जिले अपने राजस्थान के ऐसे हैं जो केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर छूते हैं, ठीक है, दो जिले, क्लियर है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें गंगानगर और बाड़मेर नहीं आएगा, ठीक है, जो गंगानगर है और बाड़मेर है ये इसमें नहीं आएगा, क्योंकि जो गंगानगर और बाड़मेर है ये अंतर्राज्य भी बनाते हैं, मैंने आपको यहाँ पे बताया कि अंतर्राज्य को नहीं छूना चाहिए, ठीक है। तो बीकानेर और
जैसलमेर, ये 2 जिले ऐसे हैं जो कि केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूते हैं। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन को समझा करो, उसके बाद आराम से यहाँ पे उत्तर दिया करो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास है कि मध्य प्रदेश के साथ राज्य के किस जिले की सीमा सबसे छोटी लगती है। ठीक है, सर्वाधिक जो सीमा है मध्य प्रदेश के साथ तो झालावाड़ की लगती है सर्वाधिक सीमा। आपको यहाँ पे बताना है कि सबसे कम जो लगती है वह किसके साथ लगती है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि जो मध्य प्रदेश के साथ सर्वाधिक जो सीमा है वो झालावाड़ की लगती है, लेकिन सबसे जो कम है वो किसकी लगती है। ठीक है, सबसे कम किसकी लगेगी? सर्वाधिक तो लगती है झालावाड़ की, और सबसे कम किसकी लगती है? भीलवाड़ा की। ठीक है, तो याद कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में जो ज्योग्राफी का अपना पार्ट होता है वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अगला देखिए, राजस्थान राज्य के किस जिले की सीमा संलग्न नहीं है, ये भी आपको बताना है। ये वही क्वेश्चन है, आपको जो सीमा बतानी है अपने राज्य की सीमा आपको बतानी है। ठीक है, कि कौन कौन सा जो राज्य है एक दूसरे को टच नहीं करता है, वो सीमा आपको यहाँ पे बतानी है। क्लियर है? चलिए तो यहाँ पे देखिए, जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही, ये जो ज़िले हैं वो संलग्न नहीं है। उसके बाद जो कोटा, बूंदी, टोंक है ये आपस में टच हो रहे हैं। उसके बाद चूरू, नागौर, जो पाली है ये भी आपस में टच हो रहे हैं। और करौली, दौसा और जो अलवर है ये भी आपस में टच हो रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। और भाई मैप याद कर लेना, मैप काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास है कि निम्न में से कौन सा उदयपुर संभाग में नहीं आता है। कौन सा जिला ऐसा है जो कि उदयपुर संभाग में नहीं आता है? ठीक है, बताओ फटाफट से। BSTC फॉर्म के लिए आधार कार्ड कंपलसरी नहीं है। ठीक है, चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर बताओ फटाफट से। निम्न में से कौन सा उदयपुर संभाग का जो भाग है वो नहीं है? तो देखिए, भीलवाड़ा, जो भीलवाड़ा है ये उदयपुर संभाग के अंतर्गत नहीं आता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके पास है कि राजस्थान को सर्वप्रथम कितने संभागों में यहाँ पे बांटा गया था। जो अपना राजस्थान है इसको कितने संभाग में यहाँ पे बांटा गया था, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। सर्वप्रथम हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि राजस्थान को सर्वप्रथम कितने संभागों में यहाँ पे बांटा गया था। ठीक है, तो देखिए सर्वप्रथम जो यहाँ पे बांटा गया था वो 5 संभाग में बने थे। सर्वप्रथम जो अपने राजस्थान है वहाँ पे 5 संभाग बने थे, तो सर्वप्रथम 5 संभागों में अपने राजस्थान को बांटा गया था। ठीक है, 5 में भाई, वर्तमान में 7 हैं। वर्तमान में कितने संभाग है? 7 संभाग है, लेकिन जो सर्वप्रथम यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ तो उस समय 5 संभाग थे। ठीक है, सर्वप्रथम यहाँ पे सर्वप्रथम लिखा हुआ है, तो थोड़ा क्वेश्चन पे ध्यान दें। देखिए ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन है वो होते हैं ईजी हैं, लेकिन आप उनको समझ नहीं पाते हो क्योंकि आप जल्दीबाजी में टिक कर देते हो। ठीक है, चलिए अगला देखिए कि राजस्थान का जो 6वां संभाग बना था वो कौन सा बना था। राजस्थान का जो 6वां संभाग बना था दोस्तों उसका क्या नाम है, ये आपको बताना है। फटाफट से बताओ, राजस्थान का जो 6वां संभाग था। चलिए मनीषा जी, नेटवर्क जो है वो आज थोड़ा स्लो चल रहा है। मेरी क्लास लेने की इच्छा नहीं थी आज, लेकिन नेट काफ़ी प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है, तो थोड़ा बफरिंग चल रहा है इसका, कर भी कुछ नहीं सकते। चलिए, तो राजस्थान का जो 6वां संभाग था दोस्तों ये अजमेर बना था। ठीक है, अजमेर बना था, और अजमेर की वीडियो में पहले आपको बना चुका हूँ, तो उसको देख लेना। आपको पूरा अजमेर के बारे में क्या क्या वहाँ पे है सब समझ में आ जाएगा। तो 6वां संभाग बना था अपना उदयपुर, और जो 7वां संभाग है वो भरतपुर है। ठीक है, जो 6वां संभाग है वो अजमेर है, और 7वां संभाग जो है वो भरतपुर है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला आपके पास है कि राजस्थान का जो नर्क है दोस्तों वो किसे कहा जाता है। आपने शायद पहली बार ये नाम सुना हो, तो राजस्थान का नर्क है वो किसे कहा जाता है, चलिए बताइए फटाफट से। तन्नू कुसाना, इसकी आपको PDF मिल जाएगी, टेंशन आप ना लें। PDF आपको व्हाट्सएप में मिल जाएगी या फिर टेलीग्राम पे मिल जाएगी। चलिए, तो राजस्थान का जो नर्क है दोस्तों वो किसे कहा जाता है। चलिए क्या है? वेरी गुड काव्य बच्चों, कुलदीप जी, नेहा जी, अनिल भाई, मुकेश चौधरी, वेरी गुड, अरुण जी, काफ़ी बच्चों ने यहाँ पे राइट आंसर दिया। प्रवीण कुमार मीना, वेरी गुड। चलिए इसका राइट आंसर क्या है? चैनपुरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर है चैनपुरा? ये है फलोदी, जो जगह है फलोदी तहसील, वहाँ यानी फलोदी कहाँ पर है? जोधपुर में। ठीक है, तो जो फलोदी है वहाँ पर ये गाँव है चैनपुरा। इसको राजस्थान का नर्क कहा जाता है। काफ़ी अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
चैनपुरा फलौदी जोधपुर में है, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर चैनपुरा हो जाएगा। अगला देखिए, मेदिनीपुर जो नागौर जिले के किस शहर का प्राचीन नाम था? जो नागौर जिला है इसके प्राचीन शहर यानी कि जो मेदिनीपुर है किसका प्राचीन नाम है, ये आपको बताना है, ठीक है। बताओ फटाफट से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो मेदिनीपुर है नागौर जिले के किस शहर का प्राचीन नाम है? चलिए बताइए इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा। मेड़ता सिटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेड़ता जो सिटी है नागौर में है, जो मीराबाई है वो मेड़ता की है, ठीक है। मेड़ता सिटी की है मीराबाई। तो जो मेदिनीपुर है वो मेड़ता सिटी का प्राचीन नाम है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए, तो 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस में लेके आया था आज आप सभी के लिए। अगर आपको पता है जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये क्वेश्चन आपको बताना है कमेंट करके, ठीक है। जो लाइव क्लास चल रही है वहाँ पर आप कमेंट कर सकते हो, और जो बंदे यहाँ पे बच्चे ऑफलाइन देख रहे हैं तो आपको बताना है कि जो सर्वाधिक कुरंजा पक्षी है वो किस अभ्यारण्य में देखे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है जो ऑफलाइन ये वीडियो यहाँ पे देख रहे हैं उन सभी के लिए। और इसका जो राइट आंसर है मैं आपको कल बताऊँगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। अगर आप ढूंढ के ला सकते हो या फिर जिनको पता है वो कमेंट करके बता सकते हैं कि जो सर्वाधिक कुरंजा पक्षी है वो कहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। इसका जो राइट आंसर मैं आपको कल बताऊँगा। और गैस आपको ये भी कमेंट करके बताना है कि कौन सा गाँव कुरंजा पक्षियों के लिए काफ़ी फेमस है, ठीक है। कौन सा गांव है जो कि कुरंजा पक्षियों के लिए काफ़ी फेमस है, ये कमेंट आप मेरे को जब ये क्लास ख़त्म हो जाएगी तो कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना इसका राइट आंसर क्या है, ठीक है। पूजा गोस्वामी, जैसे कि आप ओबीसी में आते हो तो आपको 380 के आसपास नंबर लाने पड़ेंगे बीएसटी में सिलेक्शन के लिए, ठीक है। तो चलिए गाइस, यहाँ पे आज की जो क्लास है यहाँ पे इसका राइट आंसर आप मेरे को कमेंट करके बताना फ़िलहाल अभी, ठीक है। जो लाइव क्लास में बता रहे हैं उनके लिए वेरी गुड, और आप मेरे को ऑफलाइन बताना। और भाई आप सभी को इन सभी की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप में आपको बस सर्च करना है मुकेश क्लासेस, ठीक है। मुकेश क्लासेज आप टेलीग्राम ग्रुप में सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। और गाइस आप हमें इन वेबसाइटों पे जो लिंक है वहाँ पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और भाई अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए गाइस तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप में गाइस आप पीडीएफ ले सकते हो, वहाँ पे आपको मुकेश क्लासेस सर्च करना है। और अगर आप व्हाट्सएप पे भी लेना चाहते हो तो गाइस जो नंबर है आप हमें मैसेज कर सकते हो, यहाँ पे भी हम आपको पीडीएफ सेंड कर देंगे, ठीक है। और आपको डेली पीडीएफ चाहिए तो आप मुकेश क्लासेस सर्च कीजिए टेलीग्राम पे, आपको वहाँ पे डेली पीडीएफ लाइव क्लास की मिल जाएगी। और भी जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ है वो सारी आपको मिलती रहेगी, ठीक है। और ये सोशल साइट है, आप अगर चाहो तो हमें फॉलो कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। हाँ जी मनीषा जी, जनरल के लिए 400 नंबर की आपको आवश्यकता पड़ती है। 400 ऊपर के जो नंबर आपको लाने पड़ेंगे बीएसटी से एग्ज़ाम में। और आपको गाइस बीएसटी से एग्ज़ाम में नंबर कैसे लाने हैं वो मैं आपको एक काफ़ी अच्छा तरीका बताऊंगा। तो जो वीडियो है मैं गाइस जल्दी बना के डाल दूंगा कि किस तरह से आप 400 प्लस नंबर ला सकते हो बीएसटी से एग्ज़ाम में। काफ़ी अच्छा तरीका है और काफ़ी बच्चों ने इसको आजमाया हुआ भी है और काफ़ी बच्चों ने सलेक्शन भी ले रखा है, ठीक है। तो गैस अगर आप चाहते हो तो कि मैं ये वाली जो वीडियो है वो बना के डालूँ तो आप मेरे को कमेंट करके बताना कि मेरे को ये वाली वीडियो बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना, ठीक है। काफ़ी अच्छी तरीका है बीएसटी में कैसे आप नंबर ला सकते हो 400 से ज़्यादा, ठीक है। तो गैस मिलते हैं कल, और जो क्वेश्चन है मैंने आपसे पूछा था तो उसका भी आप कमेंट करके मेरे को ज़रूर बता देना, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं कल। बाय बाय आप सभी को, गुड नाइट, अच्छे से आप तैयारी करते रहें। चलिए।